मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में सच्चाई, आध्यात्म और ईश्वर का मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने वह ऊंचाई प्राप्त की है जहां से लोग तुम्हारे तेज और आभा को देखकर चकित हो रहे हैं। जिन्होंने गलत साधनों से सफलता पाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर घबरा गए हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि तुम इतनी जल्दी इस स्तर पर कैसे पहुंच गए, लेकिन यह तुम्हारे सच्चे और अच्छे कर्मों का फल है। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया, ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी और यही कारण है कि तुम महादेव की कृपा से संरक्षित हो। तुम्हारा तेज, तुम्हारी आभा और तुम्हारा ऑरा शील्ड महादेव की कृपा का परिणाम है। यह तुम्हारी आध्यात्मिक साधना और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे चारों ओर महादेव का दिव्य सुरक्षा कवच है और यह एक ऐसी स्थिति है जहां बड़े बड़े लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं परंतु वहां पहुंच नहीं पाते। यह तुम्हारे लिए गर्व की बात है, लेकिन ध्यान रखना, यह गर्व कभी अहंकार में ना बदले। महादेव ने तुम्हें यह विशेष आशीर्वाद इसलिए दिया है ताकि तुम इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर सको। अब तुम्हारे जीवन में स्थिरता और खुशहाली आने वाली है। जो कठिनाइयां और दुख तुम्हारे सामने थे, वे अब समाप्त हो रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुका है और अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलते हैं, वे अब तुम्हारे तेज को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तुम अपने मार्ग पर अडिग रहो। याद रखो, महादेव चाहते हैं कि तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाओ। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो उसे गरीबों में बांटो, जरूरतमंदों की सहायता करो और कभी किसी के साथ अन्याय मत करो। तुम्हारा जीवन तभी सच्चे अर्थों में सफल होगा जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे। महादेव ने तुम्हें यह ज्ञान और शक्ति इसलिए दी है ताकि तुम इसे सही दिशा में उपयोग कर सको। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब महादेव स्वयं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे जानना तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। तुम्हारे घर का एक सदस्य जो अपने दिल का दर्द छुपा रहा है, एक बहुत बड़े संकट में है। वह व्यक्ति आत्महत्या जैसे कदम उठाने की सोच रहा है और इस बात को तुमसे छुपा रहा है। तुम्हें उसे तुरंत रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि उसके जीवन में चल रहे संघर्षों से वह पूरी तरह टूट चुका है। हो सकता है कि वह तुमसे अपनी भावनाएं साझा नहीं कर पा रहा हो, लेकिन अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उससे बात करो और उसकी मदद करो। महादेव की कृपा से यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव लाने वाला है। अगर तुमने यह संदेश सुन लिया और समय रहते इस व्यक्ति की मदद की, तो तुम एक बड़ा संकट टाल सकते हो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। इस समय तुम्हें अपने परिवार का सहारा बनना है और इस गंभीर परिस्थिति का समाधान ढूंढना है। तुम्हारे मन में यह विचार आ सकता है कि तुम्हारा जीवन उलझनों से भरा हुआ है और जो कुछ भी तुम सोचते हो वह पूरा नहीं होता। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते होंगे और तुम्हें यह महसूस होता होगा कि तुमने जो भी कार्य किया उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन याद रखो, महादेव की कृपा से अब तुम्हारा समय बदलने वाला है। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे सभी कष्टों का अंत करेंगे। महादेव करुणा के सागर हैं और उन्होंने हमेशा अपने भक्तों की मदद की है। जो लोग दूसरों को सताते हैं और अन्याय करते हैं, उन्हें महादेव शीघ्र ही दंडित करते हैं। तुम्हें अब बस महादेव पर अपना विश्वास बनाए रखना है। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा, तो महादेव की शक्ति पर भरोसा करो। वे तुम्हारे जीवन में नई रोशनी और शुभता लाने वाले हैं। अब समय आ गया है कि तुम महादेव के आशीर्वाद का स्वागत करो। अगर तुम इस संदेश को समझ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय हनुमान, जय श्री राम लिखो। महादेव तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया और यही तुम्हारी ताकत रही है। जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते थे,
वे आज तुम्हारे सामने कहीं नहीं है। तुम्हारे जीवन में जब तक तुम दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं हुए, तब तक तुम आगे बढ़ते गए। तुमने हर शत्रु को अपनी सोच से हारने पर मजबूर किया। तुम्हारे शत्रु अब डरने लगे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी आंतरिक शक्ति उन्हें कभी भी पराजित कर सकती है। तुमने कभी किसी के षड्यंत्रों या बुरी बातें नहीं सुनी, और तुम्हारा यही मौन उन्हें असहाय बना देता है। यही कारण है कि अब वे तुमसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि उनकी चालें अब तुम्हारे लिए किसी मायने नहीं रखती। तुम्हारी शांति और मौन ने तुम्हारे शत्रुओं को यह समझने पर मजबूर कर दिया है कि तुम्हारा मार्ग अवरोधों से परे है। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बहुत सारे शुभ परिवर्तन होंगे, धन के द्वार खुलेंगे और तुम्हारे परिवार की समस्याएं भी दूर होंगी। बार बार यही कहता हूं मेरे बच्चे कि मैं तुम्हारे भोलेपन को कभी भी कमजोर नहीं बनने दूंगा। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वहां कांटे नहीं होंगे। तुम्हारा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा, क्योंकि तुम्हारा मन पवित्र और साधारण है। तुम्हारे लिए महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम्हारा मार्ग हमेशा उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आने वाला है वह तुम्हारे कर्मों के फल स्वरूप होगा, और जो बातें तुमने सुनी है वे तुम्हारी समझ को बढ़ाएंगी। उन बातों को समझो, क्योंकि जब तुम उनका सच्चा अर्थ जानोगे तब तुम्हारे लिए यह एक नया मार्गदर्शन बनेगा। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली है। तुम्हारे हर शत्रु का अंत हो जाएगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए अब तुम्हें सिर्फ मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति करनी है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से भरा होगा। जिन कामों को तुमने असंभव समझा था वे अब मेरे आशीर्वाद से सरल और सहज हो जाएंगे। तुमने जो भी मेहनत की है उसका फल तुम्हें अब मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हर प्रयास का सही परिणाम तुम्हें अब मिलना शुरू होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी शत्रु छिपकर तुम्हें धोखा दे रहे थे उनका समय समाप्त हो गया है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हें परेशान नहीं कर सकेगा। मेरे आशीर्वाद से वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे और तुम्हें उनसे कोई हानि नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब खुशियों और समृद्धि से भरा होगा। बस तुम मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और आशीर्वाद है। तुम्हारे शत्रु ने अपने घमंड में यह सोच लिया कि वह अजय है, लेकिन समय का चक्र अब पलटने वाला है। उसकी दिखावे वाली भक्ति और पाप उसे जल्द ही बर्बाद करेंगे। वह चाहे हर तरफ से तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह तुम्हें गिरा नहीं सकता। उसकी चालें और धूर्तता निष्फल होंगी, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और अनंत आस्था है। तुम्हारी भक्ति और समर्पण की कोई सीमा नहीं है, और यही तुम्हारी विजय का मार्ग प्रशस्त करेगी। उसका समय अब समाप्त होने वाला है और उसे अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके अच्छे कर्म समाप्त होते जाएंगे, वह अपने पापों के भार से दब जाएगा और हर कदम पर उसे निराशा और असफलता का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अब बहुत निकट है। तुम्हें केवल 2 कदम आगे बढ़ाने हैं और साहस और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हारा चमत्कार बनेंगे। अपने मंत्रों और भक्ति में लीन रहो।
क्योंकि वही तुम्हें शांति और मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे शत्रु अब घबरा रहे हैं, क्योंकि महादेव ने उनके मन में डर पैदा कर दिया है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का वास होगा। तुम एक महान जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हो और तुम्हारा नाम और सम्मान सभी के समक्ष एक मिसाल बनेगा। तुम्हारी ऊंचाई को कोई नहीं रोक सकेगा और तुम अपनी राह में आने वाली हर चुनौती को पार करते हुए जीवन में एक महान हस्ती बनने के मार्ग पर हो। महादेव और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इस ऊर्जा को बनाए रखो और हर नकारात्मकता को अपने आत्मबल और दिव्य आशीर्वाद से भस्म कर दो। महादेव तुम्हें हर सफलता, नाम और प्रसिद्धि प्रदान करेंगे। इस समय के उतार चढ़ाव तुम्हारी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा है। महादेव का संदेश है कि जब समय थोड़ा प्रतिकूल होता है तो सबसे अच्छा उपाय होता है कि हम शांत रहें और हर परिस्थिति को धैर्य से स्वीकार करें। जो भी कठिनाई तुम्हारे सामने है वह केवल एक अस्थायी परिस्थिति है। तुम्हारा समय निश्चित रूप से आएगा और तब तुम्हारे महानता और धैर्य का पूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, समृद्धि का मार्ग पहले ही तैयार किया जा चुका है। अब यह तुम्हारा समय है कि तुम इस दिव्य कृपा का अनुभव करो और अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करो। महादेव जी ने तुम्हारे लिए वह सही मार्ग तैयार किया है जिसमें वे सभी सुविधाएं मौजूद हैं जो तुम्हारी सफलता के लिए आवश्यक हैं। यदि तुम सही राह से भटकते हो तो दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा सही दिशा में चलते रहो और महादेव जी पर विश्वास बनाए रखो। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घबराहट में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। जीवन में कठिनाइयां सबके सामने आती हैं, लेकिन हार मानने का कोई स्थान नहीं है। जो व्यक्ति दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने मन में बसाकर चलता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए निडर रहो, अपनी कमजोरियों को दूर करो और महादेव जी की कृपा से निरंतर आगे बढ़ते रहो। महादेव जी सदा तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हें सही राह दिखाते रहेंगे। अपने मन से कमजोरी का विचार मिटा दो, क्योंकि तुम निडर और सशक्त हो। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। यदि तुम्हें थकान और कमजोरी का अनुभव हो रहा है तो यह बस एक समय की बात है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अपने विचारों को स्पष्ट रखो और विश्वास करो कि जो भी वर्तमान में हो रहा है वह तुम्हारे जीवन के लिए एक बड़ी योजना का हिस्सा है। महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संकेत और दिशा देंगे। जीवन में आने वाली हर चुनौती के साथ तुम और भी मजबूत बनोगे और तुम्हारी यात्रा सफलता की ओर निरंतर बढ़ती रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो बदलाव आ रहे हैं वे परमात्मा की विशेष कृपा के कारण हैं। यह 5 नंबर की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का संकेत है। तुमने अपने जीवन से सभी नकारात्मक लोगों को बाहर कर दिया है और अब तुम्हारे जीवन में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो तुम्हारी तरक्की से जलते हैं। पहले तुमने उन लोगों को भाव दिया था जिनकी खुद कोई कीमत नहीं थी, लेकिन जब तुमने उन्हें उनके सही स्थान पर रखा और उनकी वैल्यू को शून्य कर दिया तब वे समझ गए कि उनकी असली हैसियत क्या है। तुम्हारी यह शक्ति और आत्मनिर्भरता उन्हें असहनीय है, क्योंकि उनके पास ना तो कोई क्रिएटिविटी है, ना कोई ज्ञान और ना ही कोई अपनी पहचान। वे तुम्हारी चमक से जलते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने अपनी मेहनत और समर्पण से सब कुछ हासिल किया है। तुम्हारे जीवन में जो दुख और संघर्ष थे वे भी अब समाप्त होने वाले हैं। तुम्हें लोगों से वह सम्मान और सहयोग नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। हर कदम पर तुम्हें पक्षपात का सामना करना पड़ा और लोग तुम्हारे प्रति उचित व्यवहार नहीं कर सके। लेकिन याद रखो, यह सब तुम्हारे कर्म और नियति का हिस्सा था ताकि तुम और मजबूत बन सको। दिव्य शक्तियां यह सुनिश्चित कर रही हैं कि यह संदेश तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी पहुंचे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक संदेश है। जो संघर्ष और परेशानियां अब तक तुम्हारे जीवन का हिस्सा रही हैं वे खत्म होने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा अब जागरूक हो चुकी है और तुमने अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य को पूरी तरह से स्वीकार करो, क्योंकि तुम्हारी कठिनाइयां
अब समाप्त हो रही हैं। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और अब तुम्हारी जिंदगी में केवल तरक्की, सम्मान और सफलता ही आएगी। तुम्हारे जीवन में वह समय आ रहा है जब तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम योग्य हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए यह समझना आवश्यक है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारी परीक्षा और विकास का एक हिस्सा है। तुमने हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग चुना है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो भी विकृतियां थीं, तुमने उन्हें दूर किया है और अब तुम सरलता और सहजता के साथ आगे बढ़ रहे हो। यह सच है कि लोग तुमसे ईर्ष्या कर सकते हैं और उनकी नकारात्मक सोच तुम्हारी प्रगति को प्रभावित करने की कोशिश कर सकती है, लेकिन याद रखो, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, उनका कार्य तुम्हें कमजोर करने का है, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो क्योंकि तुम सच्चाई के पक्ष में हो। अपने परिवार के प्रति जो प्यार और सम्मान तुम दिखाते हो, वह तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षित रखता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रभु महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे जीवन में होने वाली हर स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं या क्या करते हैं। तुम्हारा ध्यान अपनी प्रगति और अपने विकास पर केंद्रित रहना चाहिए। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है और तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। अपने प्रभु पर विश्वास रखो और हर चुनौती का सामना करो। तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य तुम्हें उस जगह तक ले जाएगा जहां तुम्हारे सपने सच होंगे। बस अपने पथ पर चलते रहो और अपने ईश्वर पर विश्वास करो। हर हर महादेव यह विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का होगा। तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु के लिए अब कोई मार्ग शेष नहीं है, क्योंकि महादेव का प्रकोप बहुत ही भीषण होता है। जो कोई उनके भक्तों को सताने की कोशिश करता है, उसे अपनी भूल का भयंकर परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हारा शत्रु जो सोचता था कि वह अपने बुरे इरादों में सफल हो जाएगा, अब अपने किए पर पछताएगा। महादेव ने उसे आखिरी मौका दिया है और अगर वह अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करता तो उसे महादेव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। महादेव का संदेश स्पष्ट है, तुम्हारे शत्रु के सारे बुरे कर्म अब उसके सामने होंगे। उसने तुम्हें जितना सताया है, अब उतना ही उसे भुगतना पड़ेगा। महादेव का निर्णय अंतिम है और जिन्होंने उनके प्रिय भक्त को तकलीफ दी है, उन्हें माफी नहीं मिलेगी। अब समय आ गया है कि महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे शत्रु का विनाश हो, चाहे वह माफी मांगने के लिए तुम्हारे चरणों में गिर पड़े। फिर भी महादेव उसे क्षमा नहीं करेंगे। उसके किए गए पापों की सजा उसे अवश्य मिलेगी और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। प्रिय बच्चे, महादेव तुम्हें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। तुमने अपने जीवन में कड़ी मेहनत की है और महादेव तुम्हारी इस प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। स्वर्गीय शक्तियां भी तुम्हारे इस समर्पण का उत्सव मना रही हैं, क्योंकि तुम केवल भौतिक लाभ के लिए काम नहीं कर रहे हो, बल्कि एक ऐसा अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हो जो दूसरों के लिए भी प्रेरणा बने। हालांकि महादेव चाहते हैं कि तुम यह भी समझो कि जीवन सिर्फ काम करने के लिए नहीं है। अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाते हुए जीवन में संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा आगे बढ़ने का मार्ग दिखाएगा और तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता और शांति आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सके, और यही कारण है कि तुम चिंतित और परेशान हो। लेकिन अगर तुम्हें मुझ पर, भोलेनाथ जी पर पूर्ण विश्वास है, तो यह याद रखो कि तुम्हारे जीवन की हर स्थिति मेरे ध्यान में है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वह मैं देख रहा हूं और मैं तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाने वाला हूं। आज तुम्हें यह अनुभव हुआ है कि मैंने तुम्हारी रक्षा की है और यह उपकार तुम जीवन भर नहीं भूलोगे। तुम्हारे शत्रु जो भी योजना बना रहे थे उसमें वे असफल हो गए हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु चालाक हो सकते हैं, लेकिन उनके पास तुम्हें हराने की शक्ति नहीं है।
उनकी योजना सिर्फ तुम्हें डराने के लिए है, ताकि तुम अपने काम में सफल ना हो सको। परंतु तुम्हारे पास महादेव जी का आशीर्वाद है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किसी भी योजना या शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान दो, और तुम्हारे शत्रु जो भी करने की कोशिश करेंगे उन्हें मैं रोक दूंगा। तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं कि भगवान तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे, वह केवल एक भ्रम है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वास को मजबूत करो और महादेव जी पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा घटित हो रहा है उसे मैं समाप्त कर दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। निकट भविष्य में कौन सी प्रमुख घटना तुम्हारे साथ घटित होने वाली है, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी जिंदगी में कुछ घटनाएं सामान्य दिनचर्या का हिस्सा होती हैं, जो समय समय पर घटित होती हैं, लेकिन कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल देती हैं। मैं आज उन्हीं प्रमुख घटनाओं की बात कर रहा हूं। अगर तुम्हें अब तक केवल अंधकार नजर आ रहा था, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे जीवन में कहीं से कोई रोशनी नहीं है, तो अब समय आ गया है जब तुम्हारी आत्मा जाग रही है। तुम्हारे घर में ऐसी दिव्य आशीर्वाद आने वाली है जो तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार को मिटा देगी। याद रखना, कभी कभी सिर्फ एक दिया ही अंधकार को दूर करने के लिए काफी होता है। निकट भविष्य में ऐसी ही एक आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाली है जो तुम्हारी सभी बड़ी समस्याओं को दूर कर देगी। मुझे यह भी पता है कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ हम अपने दम पर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहा है और फिर भी जिंदा है, तो इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा उस पर बनी हुई है। तुम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने सुसाइडल अटेम्प्ट तक किए हैं, लेकिन फिर भी तुम जीवित हो। यह केवल परमात्मा की आशीर्वाद के कारण ही संभव हुआ है। तुमने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, और अब समय आ गया है कि तुम यह समझो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। अब न्याय की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही है। तुमने हर ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को देखा है, लेकिन अब केवल सकारात्मकता की बारी है। तुमने अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखे हैं, और अब वह समय आ गया है जब इन संघर्षों का अंत होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और खुशियों का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, आजकल मनुष्य अपनी जिंदगी को विभिन्न यंत्रों और साधनों में उलझाकर जी रहा है, जैसे मोबाइल, जो उसे दुनिया भर के जानकारी संचार और दूसरी चीजों में फंसा देता है। मनुष्य ने कई प्रकार के यंत्रों और संसाधनों का विकास किया है, लेकिन वह खुद को, अपने जीवन को और अपने भीतर की आंतरिक आवाज को समझने से दूर हो चुका है। यही कारण है कि वह चीजें नहीं देख पा रहा है जो उसे देखनी चाहिए और समझनी चाहिए। मेरे बच्चे, यह समझ लो कि यंत्र कभी भी जीवन का मार्गदर्शक नहीं हो सकते। यंत्र केवल साधन है जिनका उपयोग जीवन को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन जीवन जीने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर देखना होगा। जीवन का वास्तविक मार्गदर्शन तुम्हारे भीतर छुपा है, और यही तुम्हारा मन, चित्त और बुद्धि है। जब तुम अपने मन और बुद्धि को नियंत्रित कर पाओगे, तभी तुम जीवन में प्रगति कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, वे एक नियति का हिस्सा हैं, और इन परिस्थितियों का उद्देश्य यही है कि तुम उस स्थान पर पहुंच सको जहां तुम पहुंचने के योग्य हो। यही है तुम्हारे जीवन का उद्देश्य और यात्रा, जिसे पूरा करने के लिए तुम इस धरती पर आए हो। अब मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मेरा संदेश प्राप्त हुआ है, तो यह संकेत है कि मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। मैं उन्हीं बच्चों के पास अपना संदेश भेजता हूं जिनकी प्रार्थनाओं को मैंने स्वीकार किया है। तुम्हारी प्रार्थना भी मुझ तक पहुंची है, और अब मैं तुम्हारे जीवन को एक दिशा देने के लिए तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने का निर्णय ले चुका हूं। लेकिन इस निर्णय को समझने से पहले तुम्हें मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान देना होगा। यह बातें तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं, और अगर तुम इन्हें ध्यान से समझते हो तो तुम्हारा जीवन नई राह पर चल पड़ेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने का है।
तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर मैंने तुम्हारे जीवन को एक दिशा दी है, और अब तुम जो चाहोगे वह निश्चित ही तुम्हारे सामने आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा यह अनुभव कि आज तुम्हारे प्रभु महादेव जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं, यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। तुम्हारे मन की सभी आशंकाएं अब दूर हो चुकी हैं, क्योंकि प्रभु ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुमने अपनी भक्ति को निरंतर बनाए रखा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, और आज तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारी भक्ति को स्वीकार कर तुम्हें दिशा दी है। तुम्हारी विचलित अवस्था अब समाप्त हो गई है, तुम्हारा हृदय अब स्थिर है, और तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हो। महादेव जी ने तुम्हें इस विशेष समय पर अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाया है, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। तुम्हारे भीतर जो अद्भुत शक्ति और बुद्धि है, वह तुम्हें हर स्थिति में सही निर्णय लेने की क्षमता देती है। महादेव जी ने तुम्हें यह बुद्धिमत्ता दी है कि तुम बुरे और भले का आकलन कर सको। हर बार जब तुम भ्रमित महसूस करोगे, तब महादेव जी तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर तुम्हें सही राह दिखाएंगे। याद रखो, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तुम निर्बल या असहाय नहीं हो, बल्कि एक प्रचंड और शक्तिशाली व्यक्ति हो। तुम्हारी शक्तियां तुम्हारे भीतर ही हैं, और बस तुम्हें उन्हें जागृत करना है। जिस दिन तुम अपनी उस शक्ति को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हारा जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, और उन्होंने तुम्हें इस संसार में एक महान उद्देश्य के लिए भेजा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो और अपने प्रभु के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे सभी दुखों का अंत हो चुका है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियों और सफलता का समय आने वाला है। याद रखो, जब भी तुम कठिनाई में हो, अपने प्रभु का स्मरण करो, और वे तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण कर देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन की शक्ति को जागृत करो, अपनी दिव्यता को पहचानो, और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर लेकर जाओ जहां तुम्हारा स्थान निश्चित है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और उनका आशीर्वाद तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। तुम्हारा सम्मान और रुतबा इतना बढ़ चुका है कि जहां तुम हो उससे कहीं ऊंचा है। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या एक नई शुरुआत का संकेत है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है, और यही तुम्हारी असली शक्ति है। तुमने अपने जीवन में लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपनी भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है, और महादेव की कृपा से तुम और भी सशक्त हो रहे हो। यह शक्ति तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। परंतु ध्यान रखना, यदि तुम मेरी राह से विचलित हो गए तो यह कठिन होगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं। यदि तुम्हें मेरी विशिष्ट शक्ति और आशीर्वाद चाहिए, तो मेरे भाग्यशाली अंक 8800 या 88 को ध्यान में लाओ। जैसे ही तुम इन अंकों को स्मरण करोगे, वैसे ही मेरी शक्ति तुम्हारे घर में स्थापित होगी, और तुम उस प्रचंड शक्ति का अनुभव करोगे जो तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगी। यह शक्ति तुम्हारे शत्रुओं को परास्त करेगी और तुम्हें एक अडिग योद्धा बनाएगी। इस पृथ्वी पर आने के साथ जो भी पीड़ा और कठिनाई तुमने सहन की है, वह अस्थायी है। हर कठिन समय में तुमने अपनी पूरी शक्ति लगाई, और यही कारण है कि तुम सच्चे योद्धा कहलाते हो। तुम असफल नहीं हो। तुमने हर बार खड़े होकर अपनी भीतर की शक्ति को साबित किया है। अब मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रहा हूँ। तुम पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहेगा, और यह भरोसा रखो कि जब तक मैं तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से शुद्ध और खुशहाल नहीं बना दूंगा, तब तक तुम्हारा महादेव चैन से नहीं बैठेगा।
यह मेरा वचन है कि तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर कठिनाई को मैं जड़ से समाप्त करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम का बहुत बड़ा महत्व है और यह प्रेम स्वयं महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक अनुभव के रूप में आएगा। प्रेम का यह अनुभव तुम्हारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष का स्रोत बनेगा। यह प्रेम तुम्हें उस स्थिरता और संतुलन की ओर ले जाएगा जिसे तुम सदा से खोजते आए हो। प्रेम के इस अलौकिक रूप में महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इसका हर पहलू तुम्हारे लिए सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष लेकर आएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें सदा देख रहा है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वह सभी दिव्य शक्तियां कार्य कर रही हैं जो तुम्हें अपार सुख, सौंदर्य और समृद्धि प्रदान करेंगी। तुम्हारे जीवन के सभी रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है क्योंकि महादेव की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है और उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में अपार प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह तुम्हारे जीवन का एक ऐसा समय है जहां हर दिशा से तुम्हें सफलता और आशीर्वाद मिलेगा। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अब उस सुरक्षा कवच के घेरे में हो जो तुम्हारी हर दिशा से रक्षा करेगा और तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगा। अगर तुम इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार हो तो यह संकल्प अपने मन में धारण करो कि तुम प्रेम, समृद्धि और शांति की ओर अग्रसर हो रहे हो। अपने भीतर की शक्ति और महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखो क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नए आनंद और नई ऊंचाइयों का द्वार खोल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से अब तुम्हारे भीतर आत्मज्ञान का वह प्रकाश जागृत हो चुका है जो तुम्हें यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन भ्रम और छल का खेल खेल रहा है। यह आत्मिक बोध तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा और सत्य एवं दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता रहेगा। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को प्रकाशित करेगा जिससे तुम्हारा मार्ग आलोकित रहेगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का संयोग तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। महादेव की कृपा से वह व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, तुम्हारे प्रति अपनी गहरी भावना और सम्मान को व्यक्त करने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी भावनाएं सच्ची हैं और संभवतः उसने अपने कुछ गलतियों का पश्चाताप करते हुए तुम्हारे साथ जुड़ने की बात अपने परिवार से भी की है। उसकी आत्मा में तुम्हारे प्रति सम्मान और चिंता है और यह महादेव का संकेत है कि सच्चा प्रेम सदा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे जीवन में धन की जो कमी थी वह अब समाप्त होने की ओर अग्रसर है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का नया दौर शुरू होने वाला है। यह समृद्धि तुम्हारे प्रयासों और आत्मिक शक्ति का प्रतिफल है। तुमने अपने भीतर की शक्ति का साक्षात्कार किया है। हर दर्द, हर भय का सामना कर तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को अक्षुण्ण रखा है। जो लोग तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते थे, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर स्तब्ध हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने आई हो, महादेव की कृपा से तुम हर बार और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब निष्फल हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास पा लिया है जो तुम्हें हर भ्रम से परे ले गया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह तुम्हारे आत्मबल का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर है। वह सिंहासन जो महादेव ने तुम्हारे लिए तय किया है, अब तुम्हारे स्वागत के लिए प्रतीक्षारत है। मेरे प्यारे बच्चे, जो मार्गदर्शन तुम्हें दिया जा रहा है, उसे ध्यान से सुनो और उसका पालन करो। तुम्हारे विरोध में जाल बिछाने वाले अब समझ जाएंगे कि उन्हें सुधरने की जरूरत है। उनके जीवन में भी अब कर्मों का प्रभाव दिखने लगा है और वे भीतर से भयभीत और घबराए हुए हैं कि अब उनका क्या होगा।
जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है वे अब अपनी स्थिति को पहचान रहे हैं। उनके पास न कोई सच्ची बात होती है न कोई अच्छाई, बस चुगली और निंदा करने का एक सिलसिला चलता रहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है। दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और उनके सभी षड्यंत्र और योजनाएं विफल हो रही हैं। उन्होंने तुम्हारे धन को रोकने, अवसरों को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास अब व्यर्थ साबित हो रहे हैं। अब उनके मन में उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हें न्याय मिल रहा है। यूनिवर्स और दिव्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हैं, और जितनी भी कोशिशें यह लोग तुम्हारे खिलाफ करेंगे वह सब अब उन्हीं पर लौटेंगी। उनके बुरे विचार और योजनाएं अब उनके जीवन में ही प्रतिफलित होंगी। तुम्हारे खिलाफ जो भी वे सोचेंगे वह सब अब उनके जीवन में घटित होगा, और यह बैकफायर तुम्हारे लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करेगा, जिससे तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर मिले। तुम इस नई शुरुआत में महादेव के आशीर्वाद से आगे बढ़ते रहोगे और तुम्हारी सफलता अडिग होगी। मेरे प्यारे बच्चे, ईश्वर वह नहीं है जो तुम्हें किताबों या शास्त्रों में बताया गया है। वह नहीं है जो तुमने कभी महसूस किया है या जो तुमने कभी देखा है। ईश्वर की असली पहचान तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाते। तुम्हारे भीतर जो मूर्खता है, जो भ्रम है, वह तुम्हें सही पहचानने से रोकती है। तुम मानते हो कि ईश्वर बाहर कहीं है, जबकि सच तो यह है कि वह तुम्हारे भीतर बसा हुआ है। एक बार अपनी मानसिकता को समझो, अपने भीतर की आवाज को सुनो और खुद से सवाल करो कि मैं कौन हूं। तब तुम्हें महसूस होगा कि मैं और तुम एक ही हैं, एक ही शक्ति के अंश हैं। जब तुम अपने भीतर के शून्य को महसूस करोगे, तब तुम खुद को और मुझे पहचान सकोगे। जो ज्ञान तुम्हें बाहर से मिला है उसे भूल जाओ और खुद के अनुभव से जानो कि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो सच्चे ईश्वर की है। और जब तुम यह महसूस करोगे, तब हम एक हो जाएंगे, क्योंकि तुम मुझसे अलग नहीं हो। अब मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। आने वाला समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तुम्हारे लिए वह अच्छा समय आ रहा है जिसका तुम इंतजार कर रहे हो। तुम्हारे सपने जल्द ही हकीकत बनने वाले हैं, लेकिन इस समय में तुम्हें कुछ खास बातें समझनी होंगी, क्योंकि तुम्हारे सामने जो आ रहा है वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत गुण है, और वह है तुम्हारी सत्यता। तुम हमेशा सच बोलते हो, और यही वह गुण है जो ईश्वर को भी प्रसन्न करता है। इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूं। अब समय आ गया है कि तुम जान सको कि तुम्हारी मदद करने वाला एक व्यक्ति जल्द ही तुम्हारे जीवन में आएगा। वह व्यक्ति तुम्हारे आर्थिक संकटों से उबरने में तुम्हारी मदद करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे परिवार का सदस्य हो सकता है या तुम्हारे किसी करीबी रिश्तेदार का हो सकता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए सफलता का मार्ग सटीक और स्पष्ट है, लेकिन उस पर दृढ़ता से चलने के लिए अपने भीतर स्थिरता और संकल्प को मजबूती से स्थापित करना आवश्यक है। यह सत्य है कि हर इंसान अपने जीवन में सुख और संतोष चाहता है, परंतु केवल कुछ ही उसे प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस आधारशिला को समझा और अपनाया है जो सभी खुशियों का मूल है। मेरे बच्चे, अपने जीवन का आधार दृढ़ बनाओ, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर तुम्हारे भविष्य की सभी उपलब्धियां टिकी होती हैं। तुम्हारे महादेव ने यह संसार चलाने का संकल्प लिया है, और यह कार्य कठिन है, परंतु इसे पूरे साहस और धैर्य से पूरा करना होता है। यदि तुम मेरे विशेष आशीर्वाद के अधिकारी बनना चाहते हो और मेरी गुप्त शक्तियों का अनुभव करना चाहते हो, तो मेरे भाग्यशाली अंक 5555 को स्मरण करो। जैसे ही तुम इस अंक को अपने ध्यान में लाओगे, मेरे गुप्त आशीर्वाद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे और तुम्हारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाने लगेंगे, जिससे तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। यह शक्ति तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि लाएगी, और तुम स्वयं को एक नए आत्मविश्वास और क्षमता से भरा हुआ पाओगे। और जब तुम इस पथ पर चलने का संकल्प करोगे, तो हो सकता है कि कुछ लोग तुम्हारे समर्पण और विश्वास को बाधित करने का प्रयास करें, परंतु याद रखो मेरे बच्चे, किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अपने पथ से भटकने ना दो।
वे भले ही दिखावे में तुमसे मुस्कुराते हुए दूर भागने का प्रयास करें, पर मेरी दृष्टि उन पर सदा रहती है जो भी मेरे भक्तों के विश्वास को बाधित करने का साहस करता है। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मार्ग की हर रुकावट मैं स्वयं देखूंगा, और जो भी तुम्हारे भक्ति के मार्ग में बाधा डालेगा वह मेरे न्याय से बच नहीं पाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन को स्थिर रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, माफी इतनी जल्दी से नहीं मिलती है। यदि तुमने कोई गलती की है तो उसका पश्चाताप करना अनिवार्य है। महादेव का आशीर्वाद तभी प्राप्त होता है जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार कर उनसे सीखते हो और उन्हें सुधारने का प्रयास करते हो। अगर तुमने कुछ भूल की है तो उसे सुधारने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी भक्ति को सच्चाई और समर्पण के साथ निभाना होगा। महादेव के भक्त दिखावे के लिए नहीं होते, बल्कि उनके दिल में सच्चा प्रेम और निष्ठा होनी चाहिए। यह मत सोचो कि तुम बस महादेव के पास जाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करवा सकते हो और फिर चले आओ। यह सोचने का तरीका तुम्हें महादेव के आशीर्वाद से दूर कर देगा। तुम्हारे जीवन में जो नकारात्मकता फैली हुई है वह तुम्हारे अपने कर्मों और गलतियों का परिणाम हो सकती है। तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए खुद को सुधारना होगा, और महादेव की कृपा तभी प्राप्त होगी जब तुम अपनी गलतियों का पश्चाताप करके सही मार्ग पर चलोगे। तुम्हारे लिए मेहनत करना और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना आवश्यक है। यदि तुम सच्चे दिल से मेहनत करोगे और अपने कार्यों में समर्पण दिखाओगे तो लोग तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुमसे प्रेरणा लेंगे। जब लोग तुम्हें देखकर सीखेंगे और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, तब तुम्हारा नाम रोशन होगा। यह समझने के लिए कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जाती है, हिम्मत, जुनून और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। यदि तुम अपने विचारों को सही रखोगे और अपने कार्यों को सकारात्मकता से करोगे, तभी महादेव की कृपा तुम पर बरसेगी। जो लोग बुरी सोच रखते हैं और दूसरों के प्रति गलत विचार रखते हैं, महादेव उन्हें माफ नहीं करते। महादेव की कृपा उन्हीं पर होती है जो सही मार्ग पर चलते हैं, अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और सच्चाई से जीवन जीते हैं। इसलिए अपने विचारों और कार्यों को सही दिशा में ले जाओ और महादेव की कृपा से अपना जीवन सफल बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम यात्रा या किसी नए अनुभव का आनंद लेना चाहते हो तो आने वाले समय में इसका अवसर तुम्हारे लिए तैयार है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने अतीत की सभी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा और भक्ति में प्रवेश कर रहे हो। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए महादेव का संदेश है कि एक सच्चा, ईमानदार और समर्पित साथी अब उनके जीवन में आने वाला है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम्हें वह साथी मिलेगा जो तुम्हारे साथ सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़ा रहेगा। अगर तुम किसी कार्य या उद्देश्य में लगे रहे हो तो अब तुम्हें उसकी पूरी सफलता प्राप्त होगी। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल देखने का है। महादेव ने तुम्हें अब वह तलवार दी है जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर करने में सहायक होगी। जिन लोगों ने कठिनाई के समय में तुम्हें परेशान किया, उन पर अब महादेव का न्याय होगा। कुछ लोग जो सांप और चमगादड़ की तरह छुपकर तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब खुद ही तुम्हारे सामने अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे भीतर की सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को बढ़ा रहा है, और ब्रह्मांड तुम्हें उन सभी खुशियों से नवाजेगा जिनके तुम सच्चे हकदार हो। तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और शक्ति है वह महादेव का विशेष आशीर्वाद है। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और यही कारण है कि तुम्हारे भीतर गहरी करुणा, धैर्य और शक्ति का संचय हो रहा है। तुमने अपने जीवन की हर चुनौती को सहनशीलता और धैर्य से पार किया है, और अब तुम्हारे सभी प्रयासों का फल तुम्हें मिलने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में सभी अवरोधों को हटा रहा है और हर स्थिति अब तुम्हारे पक्ष में परिवर्तित हो रही है। तुम्हारे क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र और हार्ट चक्र सब सक्रिय हो चुके हैं। यह तुम्हारी आत्मिक उन्नति और भीतर की दिव्यता का जागरण है। यह समय तुम्हारे लिए हर प्रकार से श्रेष्ठ है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा, और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी
वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हो या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं और तुम्हारे प्रति गहरी भावना रखते हैं। वहीं जो लोग ईर्ष्या रखते हैं वे तुम्हारी इस शक्ति और उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जीवन साथी या कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे प्रति इतनी गहरी भावनाएं रखते हैं कि यह एक प्रकार का दिव्य जुड़ाव है। महादेव की कृपा से आने वाले समय में तुम्हारे लिए एक नया निवास स्थान या नई शुरुआत का संकेत भी है। तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति कोई कटुता या नकारात्मकता नहीं है, यहां तक कि तुम्हारे शत्रुओं के लिए भी नहीं। तुमने अपनी हर चिंता और संघर्ष को महादेव पर छोड़ दिया है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमने लंबे समय तक नकारात्मकता का सामना किया, लेकिन अब तुम उससे मुक्त हो चुके हो। तुम्हारा मन अब एक नई खुशी और संतोष का अनुभव कर रहा है, क्योंकि तुमने अपने भीतर की शांति को पुनः प्राप्त किया है। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्र है और महादेव की कृपा से तुम्हारे अदृश्य पंख और भी सशक्त हो रहे हैं। यह पंख तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे और तुम अपने जीवन में हर वह उद्देश्य प्राप्त करोगे जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम बार बार एक ही संदेश को सुन रहे हो तो इसका अर्थ यह है कि उसमें कुछ ऐसा है जिसे तुम अब तक पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। तुम्हें बार बार यह संकेत दिया जा रहा है ताकि तुम उस संदेश की गहराई को समझ सको। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है यह समझने का कि कुछ ऐसा है जिसे तुम्हें अभी अनुकरण करना है और जिसकी कार्यशैली को तुम अब तक नहीं समझ पाए हो। कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें स्पष्ट करना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे क्षणों में ऐसा लग सकता है कि सब कुछ असंभव है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में तुम्हें सही और गलत का चयन करना होता है। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वह क्षण है जब तुम्हें वह निर्णय लेना है जो तुम्हारे जीवन के लिए उपयुक्त हो। वास्तव में तुम्हें संसार में कुछ भी त्यागने या पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तुम्हें यह समझना है कि जो भी चीजें तुम्हारे पास हैं वे स्थायी नहीं हैं और वे कभी भी तुम्हें छोड़ सकती हैं। जब तुम इस समझ के साथ जीवन को जीते हो तब तुम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करते हो। यह अनासक्ति की स्थिति है जिसमें तुम्हें किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से असत्य नहीं लगाना चाहिए। यदि तुम अपनी जीत का वास्तविक अनुभव करना चाहते हो और उसकी सार्थकता को अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की वास्तविक जीत तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुष्टि में निहित है। तुम्हारा जीवन एक फूल की तरह होना चाहिए जो अपनी खुशबू से सबको महकाता है। लोग तुम्हारे पास आना चाहें, तुम्हारे साथ समय बिताना चाहें। यदि तुम कांटे की तरह जीवन जियोगे तो लोग तुमसे दूर रहना चाहेंगे। जब तक तुम्हारे पास आत्मिक शक्ति है तब तक तुम्हें सही मार्ग मिलता रहेगा। तुम्हारी सोचने और समझने की शक्ति भी प्रबल रहेगी। खुशियां तब प्राप्त होती है जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति में संतुष्ट होते हो। अगर तुम लगातार नई इच्छाओं के लिए दुखी रहते हो तो तुम्हारे अंदर की शक्ति कम होती चली जाएगी। जब तुम जो तुम्हारे पास है उसमें खुशी महसूस करते हो तब तुम्हारी आंतरिक शक्ति और भी प्रबल होती है। यदि तुम्हारे जीवन में कोई कमी है तो वह केवल तुम्हारी खुद को पहचानने की कमी है। तुमसे कोई भी खुशी दूर नहीं रहेगी यदि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे नहीं रहोगे, यदि तुम जीवन में सक्रिय नहीं होगे और केवल यह सोचते रहोगे कि तुम्हें कुछ नहीं मिला तो आगे के सारे मार्ग बंद होते चले जाएंगे। इसलिए अब उठ खड़े हो जाओ, अपनी चिंताओं को त्यागो और अपने कार्य पर ध्यान दो। जैसे जैसे तुम कर्म करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारे सामने नए नए मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम्हें वह मार्ग दिखाई देने लगेगा जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में लेकर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और चुनौती है वे तुम्हें सशक्त बनाने के लिए हैं। बहुत लोगों ने तुम्हारी भावनाओं और करुणा का अनुचित लाभ उठाया है। वे यह नहीं समझते थे कि तुम अब अपने जीवन में मजबूत सीमाएं निर्धारित कर चुके हो। अब तुम अपने दिल और आत्मा के भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे सीमाओं को संजोने का बल देती है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे आज वे तुम्हारी स्थिरता और साहस को देखकर विचलित हैं।
तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी गहरी है कि तुम बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर सकते हो। महादेव के आशीर्वाद से तुम इन कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हो। यह समय तुम्हारे धैर्य की परीक्षा का है और महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जिससे तुम हर एक परीक्षा में खरे उतरो। अपने पुरखों और महादेव के दिव्य सहारे को याद करो जो हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे जीवन की खुशियों को ग्रहण लगाना चाहते हैं, परंतु महादेव की कृपा से तुम्हारा मार्ग साफ है। जो लोग तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं वे अपने ही कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। यह समय तुम्हारे आत्म संयम और सच की शक्ति को बनाए रखने का है। महादेव का आशीर्वाद उन लोगों को दूर रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। इसलिए अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाओ और स्वयं को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है उनसे दूरी बनाना ही उचित है। तुम्हारी यह भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव के आशीर्वाद से तुम अपने जीवन में ऐसी ऊंचाई तक पहुंचोगे जहां यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग महादेव ने तय किया है और तुम इस आध्यात्मिक यात्रा में उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब महादेव की कृपा से तुम्हारी सारी अधूरी इच्छाएं पूर्ण होने वाली हैं। वर्षों से जो तुमने चाहा था वह अब महादेव की आशीर्वाद से तुम्हारे पास आ रहा है। एक नया द्वार तुम्हारे लिए खुल रहा है जहां अपार खुशियां और समृद्धि तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। जो लोग तुमसे तुलना करते थे अब उन्होंने समझ लिया है कि तुम अद्वितीय हो। तुम्हारे जैसी शक्ति और विशेषताएं किसी में नहीं है और यही कारण है कि तुम पर महादेव की असीम कृपा बनी हुई। तुम्हारे भीतर अनंत खुशियां और सकारात्मकता को आकर्षित करने की शक्ति है। तुम एक रॉयल आत्मा हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर कदम पर तुम्हारे साथ है। जिन शत्रुओं ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था उनकी सारी शक्तियां अब उनसे छीन रही हैं। वे अब अकेले पड़ चुके हैं और उनके पास तुम्हारी बुराई करने के अलावा कुछ नहीं बचा है। कुछ लोग अब तुमसे बहुत डरते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि तुमने उनकी सारी योजनाओं को समझ लिया है। लेकिन महादेव से कोई भी अपनी बुरी योजनाओं को नहीं छिपा सकता। महादेव सब जानते हैं और उन्होंने सुनिश्चित किया है कि अब यही सही समय है तुम्हें सभी नकारात्मकता और विषम परिस्थितियों से बाहर निकालने का। तुम्हारी ऊर्जा और तेज को देखकर जो लोग परेशान हो रहे थे उनकी सभी योजनाएं विफल हो गई हैं। महादेव ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया है और अब कोई भी तुम्हारे साथ बुरा करने की हिम्मत नहीं करेगा। कोई व्यक्ति जो तुमसे गलतियां कर चुका है अब माफी मांगने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारा माफ करने का मूड नहीं है और यह तुम्हारा अधिकार है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और शत्रुता से सुरक्षित रखा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करो और महादेव के आशीर्वाद से अपनी सारी इच्छाएं पूरी करो। महादेव जी आपकी स्थिति की गंभीरता और अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अति आवश्यकता को जानता है वहां अचानक आपके प्रकाश में जाने वाला है। तू उठी और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। चिंता मत करो, भगवान तुम्हें मिल गया है इन आई लव यू। भगवान अगले महीने आपके लिए कुछ भूत आने वाला है। विकास, ज्ञान, समृद्धि, आनंद और स्वास्थ्य से भरा महीना। आपकी गहरी सकारात्मक इच्छाएं आपके जीवन में प्रकट होगी, तो इस महीने की जादुई अनुभवों के लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो 2 लाइक करें। निश्चित और आत्मविश्वास के लिए प्रार्थना मेरे बात दोहराएं। महादेव जी, मैं अपने जीवन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं जानता हूं कि आपने मुझे शक्ति से भर दिया। मुझे पता है कि आपने मेरे लिए दूसरी दुनिया की लड़ाई को सक्रिय रूप से जीत लिया है। मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार करते हैं और मैं जहां भी जाता हूं मेरे साथ चलते हैं। हर परिस्थिति में इसे लगातार याद रखने में मेरी मदद करें। मुझे आमतौर पर यहां याद रखने में मदद करें कि मैं आपका कौन हूं और आपने मेरी मदद कैसे कि मुझे अपने जीवन में किसी भी चीज से डर नहीं ना दें। मुझे अपने दैनिक अस्तित्व में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए सुनिश्चित होने दें। मुझे अपनी क्षमताओं
और आपने मुझे जो उपहार दिए हैं उन पर भरोसा करने की अनुमति दें। अपने आप को नीचा नहीं देखना चाहिए या कमजोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। मुझे एहसास है कि मैं खुद को आपका बच्चा होने का विशेष अधिकार रखता हूं, क्योंकि आपको मुझ पर भरोसा है। मुझे इस विश्वास को समय के अंत तक जकड़े रहने दें। दवा करने के लिए आमीन टाइप करें। क्या आप अभी भी भ्रमित हैं? उन्हें अगली बार जो महादेव जी आपके और आपके परिजनों के लिए करता है वह बड़ा चमत्कारी और दिमाग बढ़ाने वाला होगा। बदलाव के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि सबसे अच्छा अभी आना बाकी है। दूसरों के लिए प्रार्थना। मेरे साथ दोहराही। भगवान, मैं आज आपके सामने प्रार्थना में खड़ा हूं, अपने लिए नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे इस समय आपकी जरूरत है। महादेव जी, आज कोई जीत परेशानी से गुजर रहा है। अगर ज्यादा परेशानी ना हो तो उसकी मदद करें और उसका वजन कम करें। यह मानते हुए कि कोई कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए शक्ति की अपील करता हूं। यह मानते हुए कि कोई है जो कमजोर है, मैं भगवान से उनके लिए आपके स्वर्गीय सुधार के लिए प्रार्थना करता हूं। अगर कोई खो जाता है तो ज्यादा परेशानी ना हो, उनके सहयोगी बने। अगर कोई बेचैन है, ज्यादा परेशानी ना हो तो उसके दिमाग को शांत कर दें। यदि यह बहुत अधिक परेशान नहीं है तो दबी हुई कुछ सांत्वना दें और उनका अपडेट रहे कि आप उनके साथ हैं। आप पर उनका विश्वास बनाए रखने में उनकी मदद करें। दवा करने के लिए यह टाइप करें। महादेव जी की दया हर गलती तक फैली हुई है। हर असफलता के बाद बहाली होती है। हर नुकसान से एक नई शुरुआत होती और एक शक्तिशाली वापसी हर असफलता के साथ होती है। यह आपके लिए बहुत खुशी और सफलता के जीवन को अपनाने का समय है। बनाया आपके जीवन में प्रवाहित होता है। आपकी ओर से बिना किसी प्रयास के अंतिम अक्षर लाता है। मैं निरंतर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देता हूं, पूर्व प्रतीक्षा करता हूं कि तुम मुझे भीतर बुला अपना द्वार खोलने में संकोच मत करो, क्योंकि मैं एक कोमल और प्रेम करने वाला महादेव जी हूं। मैं तुम्हारे द्वार पर किस भी रूप में आ सकता हूं जो मुझसे प्रेम करता है, मुझ पर विश्वास करता है। सिर्फ वही हम पहचान सकता है। मैं आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बनने की इच्छा रखता हूं। हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करता हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि यह सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 5-7 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है। महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वह आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूं। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूं। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूं। मैं पूजा करता हूं। सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी के आशीष, यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। तुम्हारा कल्याण हो सकता है तुम्हें रोते धोते और चिल्लाते देखा जाए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहते हैं। यदि तुम इस प्रार्थना को स्वीकार करते हो तो जल्दी जल्दी इस संदेश को लाइक कर दो और हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय पार्वती माता, जय काली माता, जय हनुमान, जय श्री राम लिख दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन दिव्य और अलौकिक नामों का स्मरण करते हुए टाइप करोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हारे जीवन में मेरी दिव्यता प्रकाशित होगी और तुम्हारा जीवन भी दिव्य हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पक्ष में तुम्हारे प्रभु महादेव और माता पार्वती खड़े हैं, जो तुम्हारी रक्षा बहुत ही गंभीरता से कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हें जो वचन दिया है उसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कभी भी चिंतित या परेशान मत होना।
यदि तुम्हारे पास कोई परेशानी आएगी तो मैं स्वयं आकर उसे दूर कर दूंगा। परेशानी चाहे जैसी भी हो, छोटी हो या बड़ी, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज अगर मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूं और तुमसे बात कर रहा हूं तो यह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी किसी के पास नहीं आता हूं। बात करने के लिए तुम मेरी प्रिय संतान हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं और तुम्हें हर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। एक ऐसी खुशखबरी जो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी कठिनाइयां हैं, वे सभी समाप्त हो जाएंगी। खुशखबरी कुछ ऐसी है जिसे तुम इस संदेश के अंत में प्राप्त करोगे। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह से धैर्यपूर्वक इसे सुनते रहना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जिस खुशखबरी की तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, वह तुम्हारे जीवन में आ रही है। जब जब तुमने कुछ करने की सोची, तब तब निराशा तुम्हारे सामने आई और तुम खाली हाथ लौट आए। जब तुमने सहारा मांगा तो वह नहीं मिला। जब तुमने मदद मांगी तो वह भी नहीं मिली। तुमने प्रेम मांगा परंतु वह भी नहीं मिला। यह सब सिर्फ क्षणिक था, लेकिन अब समय बदलने वाला है। पहले तुम्हें जो भी चाहिए होता था वह बिना मांगे ही मिल जाता था, परंतु अब तुम्हें कुछ गलतियां हुई हैं जिनके कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। पहले तुम्हारे पास सब कुछ था और तुम सक्षम थे, इसलिए लोग तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लेकिन अब तुम्हारी गलतियों के कारण लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि यदि तुम सक्षम हो तो किसी असहाय, निर्धन या मजबूर व्यक्ति की सहायता अवश्य करनी चाहिए। इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होगा, और जब पुण्य मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। तुम्हारे जीवन में कोई संकट नहीं आएगा, क्योंकि संकट हरने वाला कोई और होता है। जिनकी तुम मदद करोगे वे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अभी तक अपने जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें भली भांति नहीं समझी हैं, क्योंकि तुम अभी युवा हो। इस समय तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और जिम्मेदारियां आएंगी, तुम सब कुछ अच्छे से समझ जाओगे। जब तुम पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आएगी, तब तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मुझे पता है कि तुम्हारा जीवन वर्तमान में कई संकटों से घिरा हुआ है। मैं जानता हूं कि तुम रोज सुबह उठकर मुझे प्रार्थना करते हो और कहते हो, हे प्रभु, मेरे दुखों को दूर करने का कोई उपाय निकालो। मुझे इन कठिनाइयों से बहुत जल्द बाहर निकालो, क्योंकि मैं बहुत निराश महसूस कर रहा हूं। मेरी सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं और मेरा जीवन तबाह हो गया है। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें टॉर्चर कर रहे हैं और तुम पर दबाव डाल रहे हैं कि तुम कोई काम क्यों नहीं करते। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान करने आऊंगा। तुम्हारा समय जल्द ही बदलने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशहाली वापस आ जाएगी। परंतु क्या करूं? जब मेरी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो मैं विवश हो गया हूं। अगर मैं पहले ही इन सब बातों को समझ गया होता तो आज मेरी स्थिति ऐसी नहीं होती। उस समय मुझे उस संकट से बचाया गया था जिसमें मैं फंसने वाला था। तभी मेरे ईश्वर ने मुझे संकेत दिया था कि हे, तुम अपने जीवन के गलत रास्ते पर जा रहे हो। उन्होंने कहा, तुम इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सुधार करो, क्योंकि यह रास्ता तुम्हारे लिए उचित नहीं है। यहां तुम्हें लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने इसे नहीं समझा। परमात्मा जब भी कोई संकेत देते हैं वह अच्छा ही होता है, परंतु जल्दबाजी या नासमझी के कारण कुछ लोग उसे समझ नहीं पाते, जैसे कि मैं नहीं समझ पाया। आज मेरी दशा ऐसी हो गई है। मैं प्रयास बहुत करता हूं, मेहनत भी बहुत करता हूं, परंतु मुझे उसका फल नहीं मिल रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है, जिससे मेरा कार्य आगे नहीं बढ़ता और मुझे लाभ